सियासत में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना ही दुश्मन। बंगाल की मिट्टी पर यह कहावत अब हकीकत बनती दिख रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य का पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो गया है और कभी टीएमसी के खेवनहार रहे हुमायूं कबीर ने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम रखा है जनता उन्नयन दल, यानी कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुमायूं कबीर के नई पार्टी बनाने के बाद कहीं ना कहीं सियासत होती हुई नजर आ रही है। हुमायूं कबीर ने बनाया दल, जनता उन्नयन से मिलेगा बल, और उनके नई पार्टी बनाने से टीएमसी को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। ये ऐलान किया गया है हुमायूं कबीर की तरफ से। उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। मुर्शिदाबाद के नेता हुमायूं कबीर ने अब अपनी राहें जुदा कर ली हैं और क्या कुछ कहा है नई पार्टी के ऐलान के बाद हुमायूं कबीर ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी, मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अब देख लेंगे। पूरा नाम मोटो बाद में मिलेगा। मैं तो बोल दिया, जो JUP जनता उन्नयन पार्टी, जनतार जन्य पार्टी, तार फुल फर्म যখন ইলেকশন কমিশনের অ্যাপ্রুভাল আসবে, কালই আমি ইলেকশনের কমিশনের কাছে যাব, বা যখন এফিডেভিট দাখিল করার পর যখন इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव थी वो मिल जाएगा, बाद में आपको पता मिल जाएगा। चुनाव अभी दूर है लेकिन रणनीतिक बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है और इस बार केंद्र में अल्पसंख्यक वोटों का दांव सत्ता की धुरी रहे, इसी समीकरण में अब पहली बड़ी दरार दिखने लगी है। टीएमसी के लिए लंबी समय तक जमीनी लड़ाई लड़ने वाले और अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर हुमायूं कबीर ने जब से नई पार्टी का ऐलान किया, अपनी पार्टी का ऐलान किया है, तब से कहीं ना कहीं टीएमसी में लगातार इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। चूंकि टीएमसी के एक वक्त पर खेवनहार कहे जाते थे हुमायूं कबीर, और अगर उनकी राहें अलग होती हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देगा। और कुछ दिन पहले तक हुमायूं कबीर टीएमसी की सियासत के मजबूत स्तंभ माने जाते थे, लेकिन अब उन्होंने टीएमसी को सीधी चुनौती दी है। क्या कुछ चुनौती उन्होंने दी है और किस तरह से खेवनहार रही हैं, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हुमायूं बना टीएमसी के लिए चुनौती। पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दांव खिला और उसी के बाद से ये चर्चा में। अब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है और पार्टी का नाम भी रखा है जनता उन्नयन दल, जिसके बाद चर्चा यहां पर शुरू हो गई है कि हुमायूं कबीर की नई पार्टी के ऐलान के बाद किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। हुमायूं कबीर खुद को बंगाल का ओवैसी बनने की राह पर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका तर्क है कि टीएमसी मुस्लिमों को वोट जो है टीएमसी को मिलता है लेकिन उन्हें नेतृत्व नहीं देती है। हुमायूं कबीर ने बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया, न केवल टीएमसी को चुनौती दी बल्कि टीएमसी की सीटों के गणित को भी बिगाड़ सकते हैं। किस तरह से गणित को बिगाड़ सकते हैं, टीएमसी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं हुमायूं कबीर, वो भी आपको समझाते हैं। हुमायूं कबीर वर्सेस टीएमसी, बाबरी से बगावत तक अल्पसंख्यक नेतृत्व का नया चेहरा बनने की कोशिश हुमायूं कबीर करते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण का ट्रिगर कार्ड खेलने की कोशिश यहां पर शुरू की गई है। अल्पसंख्यक वोटों का जो बिखराव है उसे एक जगह पर लाने की कोशिश हुमायूं कबीर की तरफ से की जा रही। टीएमसी की आंतरिक कलह भी इसमें उजागर हुई। अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में और उससे पहले ही इस तरह से बगावत करना हुमायूं कबीर की तरफ से कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है आने वाले चुनाव में। हुमायूं कबीर की सियासत टीएमसी के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर ममता बनर्जी को चैलेंज करना चाहते हैं और यह घटना बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ भी ला सकती है। जिस तरह से लगातार दांव पर दांव हुमायूं कबीर चलते हुए नजर आ रहे हैं और अल्पसंख्यक वोटों को एक कर लगातार टीएमसी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आखिर हुमायूं कबीर क्यों इस वक्त बंगाल की सियासत का अहम नेता बने हुए हैं, इसके पीछे वजह है मुस्लिम आबादी। आपको बताते हैं कि बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोटर्स क्या रोल निभाते हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका कितनी अहम रहने वाली है, किन किन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक हावी नजर आते हैं और एक अहम फैक्टर माने जाते हैं, वो भी आपको समझाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 27.1% मुस्लिम आबादी थी और मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 66.8% के करीब थी। यानी कि जहां से हुमायूं कबीर आते हैं, जहां से चुनाव लड़ते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मालदा की बात करें तो यहां पर 51.27% के आसपास मुस्लिम आबादी यहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। उत्तर दिनाजपुर में करीब 49.92% मुस्लिम आबादी, यहां पर भी मुस्लिम
निर्णायक भूमिका में है। वीरभूम में 37.06% मुस्लिम आबादी है। साउथ 24 परगना में भी 35.57% मुस्लिम आबादी है। नॉर्थ 24 परगना में भी 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी और यहां पर भी मुस्लिम निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। और इसी वजह से जब से हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है तब से टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद से ही ताल्लुक रखते हैं। पहले बाबरी मस्जिद वाला विवाद, अब पार्टी के नाम का ऐलान कर हुमायूं ने सत्ताधारी पार्टी को बड़ी चुनौती दे दी है, क्योंकि मुर्शिदाबाद का वो इलाका जहां पर 66% के आसपास मुस्लिम आबादी है, वहीं से ही इसकी शुरुआत हुमायूं कबीर ने की। सबसे पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसमें भारी संख्या में लोगों का जन समर्थन दिखाई दिया, भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और उसी के बाद से ही अब आज ही हुमायूं कबीर में नई पार्टी का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर हुमायूं कबीर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कितना अहम है वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मुर्शिदाबाद का रिपोर्ट कार्ड, कुल सीटें यहां पर लगभग 22 विधानसभा सीटें हैं। 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 20 सीटें टीएमसी जीती थी और ये सीटें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर की बदौलत जीती थी। बीजेपी सिर्फ यहां पर 2 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे में मुर्शिदाबाद, जहां पर 66% के आसपास मुस्लिम आबादी है, हुमायूं कबीर की वजह से कभी टीएमसी 20 सीटें जीती थी और हुमायूं कबीर अगर पार्टी से अलग होते हैं तो टीएमसी को सबसे ज्यादा नुकसान मुर्शिदाबाद में देखने को मिल सकता है। 22 में से दीदी की पार्टी 20 सीटें जीती थी, यानी कि 90% स्ट्राइक रेट। लेकिन पिछले 5 साल में गंगा नदी में काफी पानी बह गया। जिस मुर्शिदाबाद को टीएमसी का गढ़ माना जाता था, उस मुर्शिदाबाद में 2026 का चुनाव रोचक होने वाला है। न केवल मुर्शिदाबाद बल्कि मुस्लिम बाहुल्य दूसरे जिलों में भी यह चुनाव बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि एक प्रमुख चेहरा थे अल्पसंख्यक के रूप में हुमायूं कबीर और इसी वजह से माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर के अलग होने से टीएमसी को काफी ज्यादा नुकसान इस बार के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। टीएमसी के लिए खतरे की घंटी क्यों? फैक्टर की अगर बात करें, वोटों का बंटवारा होगा। चूंकि हुमायूं कबीर अलग होंगे तो टीएमसी के जो अल्पसंख्यक वोट बैंक हैं वो अलग हो सकते हैं। किन किन सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है? मुर्शिदाबाद की सबसे पहले आपको बताएं, वहां पर 22 विधानसभा सीटें हैं, उन सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। मालदा मुस्लिम इलाका है, वहां पर भी इसका असर पड़ेगा। जिलों में टीएमसी का एक तरफा वोट बैंक बंट सकता है हुमायूं कबीर के अलग होने के। फैक्टर मजबूत नेतृत्व प्रभाव की बात करें, हुमायूं कबीर स्थानीय स्तर पर एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और इसीलिए अल्पसंख्यक वोट भी हुमायूं कबीर के कहने पर ही चलते हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर टीएमसी के एक मजबूत स्तंभ थे। अगर वो अलग होते हैं तो टीएमसी को विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वे टीएमसी की अंदरूनी कमजोरियों को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कुछ कमजोरियां टीएमसी की रही हैं? अल्पसंख्यक वोट टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच अगर बढ़ते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा अन्य दलों को मिल सकता है विधानसभा के चुनाव में और टीएमसी के लिए यही सबसे ज्यादा घातक इस बार के चुनाव में बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को फायदा, फैक्टर की अगर बात करें, अल्पसंख्यक वोट टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच बढ़ते हैं तो इससे बीजेपी को यहां पर फायदा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है बंगाल में विधानसभा चुनाव को इस बार जीतने में। तो बीजेपी को सबसे ज्यादा इस बार फायदा हो सकता है। तो कई सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा भी मिल सकता है अगर हुमायूं कबीर अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। हालांकि उनकी तरफ से ऐलान भी किया गया कि 294 सीटों पर वो अपनी कैंडिडेट को उतारेंगे और अगर हर एक सीट पर उनके कैंडिडेट उतरते हैं तो अल्पसंख्यक वोट बैंक में बिखराव होगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा जो टीएमसी या फिर हुमायूं कबीर के सामने दल होंगे उनको होगा। तो दूसरी तरफ ब्रांड मोदी और शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी इस बिखराव को बंपर जीत में बदलने के लिए भी तैयारी करने में अभी से लग गई है। कुछ तो इफेक्ट करेगा, लेकिन ये पार्टी का नाम थोड़ा गलत कर दिया वो लोग। वो एक एक्चुअली जामात पार्टी है, जामात उन्नयन पार्टी है। ये कम्प्लीटली जो रेडिकलिज्म चल रहा है बांग्लादेश, उसको पश्चिम बंगाल में लाने के लिए कोशिश है। हुमायूं कबीर की नई पार्टी और बीजेपी की आक्रामक तैयारी ने साफ कर दिया कि बंगाल का चुनाव अब पुराने खांचों में नहीं लड़ा जाएगा। एक तरफ टीएमसी के परंपरागत वोट बेस में सेंध लगने के संकेत, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस बदले हुए समीकरण को पूरी ताकत से भुनाने के मूड में है। सियासत की ये नई चाल बताती है कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ सत्ता बनाम विपक्ष नहीं बल्कि नेतृत्व, पहचान और भरोसे की जंग बन चुकी है। ऐसे में लग रहा है कि इस बार बंगाल विधानसभा का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार बंगाल विधानसभा चुनाव के फैक्टर्स बदलते नजर आ रहे हैं, नतीजे बदलते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव को बेहद दिलचस्प बनाते हुए नजर आ रहे हैं।